आज हम घनमूल ज्ञात करने की आसान विधि बताएंगे आप लोग को। घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे आसान विधि है कि सबसे पहले हम लोग को 1 से लेकर के 10 तक संख्याओं का हम क्यूब याद कर लें कि 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना है, 3 का क्यूब कितना है, 4 का कितना है और 10 तक क्यूब याद कर लीजिए। इसके बाद जो ये एरो लगा इसको अच्छे से समझना पड़ता है। तो कोई यहाँ शून्य लिखा है, एरो फिर शून्य, 1 लिखा है फिर 1 लिखा है, 4 पे 4 है, 5 पे 5 है, 6 पे 6, 9 पे 9। यहाँ पे चेंज किया गया है, 2 पे एरो 8 लगा है, 8 के सामने 2 है, 3 पे 7, 7 पे 3, ज़्यादा है भी नहीं, 2 और 8 की चेंजिंग है। जहाँ 2 लिखा है वहाँ 8 समझना है, जहाँ 8 लिखा है वहाँ 2, जहाँ 3 है वहाँ 7, जहाँ 7 है वहाँ 3। मतलब ये किसी संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना है और उसके इकाई के स्थान पर अगर शून्य लिखा है तो हमें शून्य समझना है, आंसर में शून्य आएगा। अगर इकाई के स्थान पर 1 लिखा है तो उत्तर में 1 आएगा, 4 लिखा है तो 4 आएगा, 5 लिखा है तो 5 आएगा, 6 लिखा है तो 6 आएगा, 9 लिखा है तो 9 आएगा। लेकिन यदि इकाई के स्थान पर 2 लिखा है तो उसके आंसर में 8 आएगा, 8 लिखा है तो 2 आएगा, 2 लिखा है तो 3 लिखा है तो 7 आएगा, 7 लिखा है तो 3 आएगा। तो इस आधार पे कुछ संख्याओं को हमने लिया है घनमूल ज्ञात करने के लिए, इसको समझा जाए। सबसे पहली संख्या जो को हमने लिखा है, लिखा है इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,57,911 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो कभी कभी आभास संख्याओं का मल्टीपल होता है जिसका हम फैक्टर जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो यही तरीका हमारा काम करेगा। तो ये देखा जाएगा कि इकाई के स्थान पे क्या लिखा है, तो इकाई के स्थान पे 1 लिखा है, तो 1 का रूल 1 होता है, इसलिए हम यहाँ 1 लिख देंगे। अब हम 3 अंक यहाँ पे छोड़ देंगे। अब लिखा 357, तो 357 का लगभग में घनमूल कितना होगा अपने हम चार्ट देखेंगे तो 8 क्यूब 512 है, जो कि ज्यादा हो जा रहा है। 7 का क्यूब 343, इसलिए 7 लिखा जाएगा। मतलब 3,57,911 का जो घनमूल है वो 71 है। अब इसी प्रकार देखिए दूसरे सवाल में यहाँ 9 लिखा है, तो 9 का रूल है कि 9 पे हम 9 लिखते हैं, इसलिए हम 9 लिखेंगे। 3 हम छोड़ेंगे, लिखा है 493, तो 493 हम यहाँ से देखते हैं, तो 493 का जो लगभग में घनमूल होगा उसको हम 7 लिखेंगे। तीसरे में देखिए लास्ट में 5 लिखा है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, 3 हम छोड़ देंगे। अब ये 42 लिखा है, तो 42 का लगभग में जो घनमूल होता है वो 3 होता है। हम 4 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 चौक 16 चौका 64, जो कि 42 से ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 50,653 लिखा है, लास्ट में यहाँ 3 लिखा है, तो नियम के अनुसार अगर इकाई के स्थान पर 3 होता है तो 7 लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। अब इसका 3 हम छोड़ देंगे। अब यहाँ लिखा है 50, तो 50 का घनमूल लगभग में, तो 50 का घनमूल लगभग में अगर हम चार्ट को देखेंगे तो 64 पे 4 होता है, कि हमारा 85 लिखा है, इसलिए हम 3 लिखेंगे। अब देखिए लिखा है 21,952, तो लास्ट में 2 लिखा है, तो नियम के अनुसार ये इकाई के स्थान पर 2 लिखा है तो उसको हम 8 समझें, तो इसलिए हम यहाँ 8 लिखेंगे। 3 हम छोड़ देंगे। अब बचा 21, तो 21 का घनमूल लगभग में जो होगा वो 2 होगा। छठा में देखिए लास्ट में 7 लिखा है, नियम के अनुसार 7 को हम 3 समझते हैं, कि मतलब ये इकाई के स्थान पर 7 लिखा है तो 3 समझा जाए, तो इसको 3 लिखा जाएगा। 3 हम छोड़ देंगे। 12 का घनमूल लगभग में तो हो जाएगा 2, क्योंकि 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 ज्यादा हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 लिखा जाएगा। 7वें सवाल में जो कोई यहाँ पे लिखा गया है 3, तो नियम के अनुसार इकाई के स्थान पर 3 है तो उसे हम 7 समझेंगे, इसलिए हम यहाँ 7 लिखेंगे। अब हम यहाँ 3 अंक भी छोड़ देंगे। 912 लिखा है, तो 912 का घनमूल लगभग में चार्ट के अनुसार 912 लिखा है, तो 1000 पर 10 होता है, इसलिए 9 लिखा जाएगा। मतलब 97 का क्यूब लिखा है। 97 एक आभास संख्या है जिसका गुणनखंड करना भी कठिन है, लेकिन घनमूल आसानी से निकल जाता है। लास्ट और 8वां सवाल देखिए, लास्ट में 6 लिखा है इकाई के स्थान पे, तो नियम के अनुसार यदि इकाई के स्थान पर 6 लिखा है तो उसको 6 समझा जाए।
मतलब यहाँ हमने 6 लिख दिया, ये बात, अब 3 अंक छोड़ दिया। अब लिखा है 97, तो 97 का घनमूल लगभग में, अब देखिए लिखा है 64, घनमूल 4 होता है, 125 का 5 होता है, तो 125 हम लेंगे नहीं क्योंकि 97 लिखा है, इसलिए हम यहाँ 4 लिख देंगे। तो इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं घनमूल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इस विधि के माध्यम से 6 अंकों की ये संख्याएं लिखी हैं, मतलब लाख तक की संख्याएं हैं और पूर्ण घन है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दशमलव में यदि किसी संख्या का घनमूल होता है तो इस नियम से आप ज्ञात नहीं कर सकते, ये इसकी कमी है।